हाय दोस्तों, वेलकम टू रॉयल आईक्यू स्टडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है एवरेज का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले हम एवरेज का मतलब औसत का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को पूरा बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यह एवरेज चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि एवरेज चैप्टर से हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ये प्रथम वाले क्वेश्चन है। और प्रथम वाले क्वेश्चन को ही हम आपके पास अभी इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी पुलिस या फिर स्टेट एग्जाम की अगर तैयारी करते हो, तो अगर एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो प्रथम से रिलेटेड होते हैं। जैसे प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे, जो सिंपल ट्रिक है, जो कि आपका सेकंडों में आप इसका आंसर ला सकते हैं। आपका सिर्फ क्या है कि आपको फार्मूला याद रखना है। और जो फार्मूला है वो हम आपके पास अभी 3 तरह के फार्मूला को लेकर आते हैं, जो इस तरह से देखिए आपके पास जो दिखाई दे रहा होगा कि देखिए अभी जो हम आपको इस टॉपिक में जो आपको अभी फार्मूला बताने वाले हैं, वो फार्मूला ये है कि प्रथम वाले फार्मूला। इससे पहले हम जो औसत चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो पढ़ाए थे, उसमें लगातार वाले फार्मूला को लेकर आए थे। और इसमें क्या है कि प्रथम वाले फार्मूला है। ओके, तो प्रथम वाले फार्मूला और लगातार वाले फार्मूला में दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आप अगर नहीं देखे हैं तो टाइप 2 जो औसत का पार्ट 2 वीडियो पढ़ाए हैं, उसमें जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यह पार्ट 3 वीडियो है। इसमें प्रथम वाले फार्मूला पढ़ा रहे हैं और पार्ट 2 में जो पढ़ाए थे, औसत चैप्टर का जो पार्ट 2 वीडियो पढ़ाए थे, उसमें लगातार वाले फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे। और इसमें है कि प्रथम वाले फार्मूला। तो चलिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्वेश्चन आपको आपके पास है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 3 तरह के फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। कि कभी कभी आपका सम संख्या बोला जाएगा, कि प्रथम सम संख्या, या प्रथम विषम संख्या, या फिर प्रथम गुणज बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन के बारे में आपको समझा लेते हैं। क्वेश्चन से पहले आपका थ्योरी, आपको जो फार्मूला के आधार पर आपको थ्योरी समझा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए, पहला नंबर फार्मूला यह है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है। अगर प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का औसत पूछा जाएगा तो n+1 करना है। n कहने का मतलब है अंतिम संख्या जो आपके पास दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका दिया गया प्रथम 27, तो 27 आपका हो जाएगा n, तो उसी में आपका एक जोड़ लेना। अगर सम बोला जाएगा, जैसे इसमें सम बोला गया है, तो अगर सम बोला जाएगा कि प्रथम सम संख्या, तो उसके लिए फार्मूला जो है वो है n+1। ठीक है, n+1 मतलब जो अंतिम संख्या इसमें जो दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर इसी तरह से अगर सम ना बोलकर अगर विषम संख्या बोल दिया जाएगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n ही होगा, मतलब जितना संख्या दिया जाएगा, अगर विषम का बात किया जाएगा तो n ही होगा, मतलब जितना बोला जाएगा उतना ही होगा। इसके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास। अभी क्वेश्चन को हम लाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये फार्मूला नंबर 3। तो फार्मूला नंबर 3 क्या है कि कोई संख्या a की प्रथम n गुणज का औसत क्या है। तो a की प्रथम n गुणज, देखिए सब जितना क्वेश्चन लेकर आए हैं सब प्रथम वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि लगातार वाले जो है वो पढ़ा चुके हैं, अब प्रथम वाले पढ़ा रहे हैं। तो प्रथम a की प्रथम n गुणज का औसत क्या है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि a प्लस a इंटू n बटे 2। ठीक है, a प्लस a इंटू n बटे 2। और ये जो फार्मूला नंबर 3 है, ये गुणज वाले फार्मूला से रिलेटेड है, प्रथम गुणज वाले। इसके लिए हम टाइप 2 पढ़ाएंगे, जिसमें इसी वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो है औसत का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें ये अभी टाइप 1 के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। जो टाइप 1 के क्वेश्चन है वो ये फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइप 1 के क्वेश्चन। इसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे जो फार्मूला नंबर 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या है। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रथम बोला गया है और सम बोला गया है, तो उसके लिए आपको हम फार्मूला भी बताएं कि आपके पास अगर बोला जाएगा कि प्रथम, ठीक है, प्रथम सम संख्या का औसत पूछा जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि n+1। n मतलब जो संख्या ये आपको दिखाई पड़ रहा है यही है आपका n, मतलब 27 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 28। और यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सेकंड में इसका आंसर बन गया। सिर्फ क्या है कि आपका फार्मूला याद रखना है कि आपका फार्मूला क्या है कि अगर बोला जाएगा कि प्रथम सम संख्या, तो n+1 करना है। ठीक है, और उसमें n मतलब जो अंतिम संख्या आपका दिया गया है वही हुआ आपका n, तो n में आप एक जोड़ लीजिए, आपका हो गया, जितना आएगा वही हो गया आपका आंसर। तो इसमें आ गया 28, तो यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है
कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो अभी हम आपको बताएं कि जैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रथम सम संख्या पूछा गया है और सम संख्या क्या पूछा गया है, औसत। अगर औसत पूछा जाएगा कि प्रथम सम संख्या का औसत, तो क्या है फॉर्मूला हम लोग का कि n+1, मतलब एक जोड़ लीजिए इसमें, इसमें आप एक जोड़ लीजिए, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 29 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और यही होगी आपका आंसर। तो कितना जल्दी में इसका आंसर आ गया, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे जब भी हम वीडियो पोस्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब इसमें विषम संख्या बोला गया है, वो भी क्या है, प्रथम। तो प्रथम अगर क्वेश्चन बोला जाएगा कि प्रथम विषम संख्या का औसत क्या होगा, विषम संख्या का क्या होगा, औसत। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम अभी बताएं आपको, तो क्या होता है, एन ही होता है। एन कहने का मतलब जितना दिया जाएगा वही होगा इसका आंसर। इसमें क्या दिया गया है, 24, तो इसका आंसर कितना होगा, 24 है। ठीक है, अगर विषम बोला जाएगा तो जितना बोला जाएगा उतना ही होगा, अगर सम बोला जाएगा तो इसमें एक जोड़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो विषम पूछा गया है, तो विषम, अगर आपको विषम पूछा गया तो आप क्या कीजिएगा, एन ही, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन। विषम पूछा जाएगा तो क्या होता है, एन। एन कहने का मतलब जितना पूछा जाएगा उतना ही, तो इसका आंसर कितना होगा, 53 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर प्रथम आपका सम पूछा जाता तो आप क्या करते, n+1 करते हैं। अगर प्रथम विषम पूछा जाता तो आप क्या करते कि एन शिफ्ट करते हैं। एन कहने का मतलब जितना क्वेश्चन दिया जाएगा उतना ही, और सम बोला जाता तो उसमें एक जोड़ लेते हैं। बस इसमें क्या बोला गया था, विषम पूछा गया तो बस 53 इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब टाइप 2 की ओर चलते हैं, जो कि गुणज वाले क्वेश्चन है। तो चलिए टाइप 2 के प्रथम गुणज वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो टाइप 2 की ये प्रथम गुणज, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर से जरूर आप देखने के लिए मिला होगा, अगर आप सरकारी एग्जाम में तैयारी करते होंगे तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, और ये खास करके एसएससी और रेलवे का पूरा बेस्ट क्वेश्चन है। तो 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल तरह का एक फॉर्मूला है। क्या, a प्लस ए इंटू एन बटे 2। ए कहने का मतलब है जो प्रथम संख्या आपको दिया जाएगा वो ए है, और एन कहने का मतलब है जो आपको अंतिम संख्या दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर चलाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो क्या है कि एक ए मतलब 3 और एन मतलब 7, तो 3 प्लस फिर 3 इंटू 7 बटे 2। अब इसमें 3 का 3 रहने देते हैं, 7 3 21, 21 बटे 2। ठीक है, उसके बाद 21 और 3 कितना हुआ, 24 बटे 2। अब 2 का टेबल में 24 कितना बार में आता है, तो 12 बार में, तो इसका आंसर कितना हो गया, 12। इसका आंसर कितना हो गया, 12। ठीक, तो कितना जल्दी इसका चला आया आंसर। सिर्फ आपका क्या है कि आप सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिएगा कि a प्लस ए इंटू एन बाई 2। अब a क्या है कि प्रथम संख्या और n है आपका अंतिम संख्या, आप इसे पुट कीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग जो औसत का जो फॉर्मूला है वो हम लोग क्या जानते हैं कि औसत का जो फॉर्मूला है इस गुणज वाले औसत का, वो क्या है कि a प्लस ए इंटू एन बटे 2। अब a जो है वो आपका यहाँ पर क्या है कि 12 और n जो है आपका 13 है, तो आप इसमें पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a है आपका 12 प्लस फिर 12 इंटू 13 बाई 2। अब 12 को 12 रहने दीजिए, प्लस कर लीजिए, और 12 को अगर 13 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 156 बाई 2। अब 156 को अगर 12 से जोड़िएगा तो आपका आएगा 168। कितना आएगा, 168 बाई 2। अब 2 का टावर में 168 जो आता है वो आता है 84 बार में। कितना बार में आता है, 84 बार में। तो यही हो गया इसका आंसर, 84 हो गया इसका आंसर। तो कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3, गुणज के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्या है क्वेश्चन कि 7 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जबकि हम बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पॉइंट में आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा पढ़ाया हुआ लगा है
वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर खराब भी लगा तो भी खराब बोलिएगा, और अगर अच्छा लगा तो भी अच्छा बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एवरेज चैप्टर के मतलब औसत चैप्टर के पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।